हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 296, आप कितने चीप हैं। अब आगे। अगली सुबह इत्ती आहार्य से लिपटी गहरी नींद में सो रही थी। उसे अपने ब्लैंकेट का कोई ख्याल नहीं था। आहार्य न जाने कब उठ चुका था और न जाने कब से वो उस पर झुका उसके चेहरे को देख रहा था। उसने टाइम देखा, फिर उसे उठाने से पहले उसने उसके ब्लैंकेट को ठीक किया। अच्छे से जानता था वो उसे उठते ही वो इस बात से एम्बैरेस हो जाएगी। वो इत्ती के गालों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। इत्ती थोड़ा कसमसाई, फिर थोड़ा और उसके करीब खिसक कर लेट गई। जल्दी से उठो। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने नींद में कसमसाते हुए जवाब दिया, अभी नहीं। उद्धरण चिन्ह। फिर तुम्हें डांट पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर इत्ती ने बमुश्किल आंखें खोली। नींद से उसकी पलकें फड़फड़ा रही थी। मुझे बहुत नींद आ रही है, आपने अंडरस्को। हाँ, जानता हूँ, मैंने तुम्हें सोने नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने फिर आंखें बंद कर ली। उसने सर हिलाया और जैसे ही पलटने को हुई, उसके पैरों की पायल ने आवाज की। उसकी आंखें झट से खुल गई। उसकी नजर आहार्य पर गई जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। इत्ती जल्दी से उठकर बैठ गई। इसी के साथ फिर से उसके पायल का शोर हुआ। उसे रात का सारा मंजर याद आया। तभी उसने आहार्य की हंसने की आवाज सुनी। इत्ती ने पिलो उठाकर उसके चेहरे पर रखा। वो उसके चेहरे पर पिलो दबाते हुए बोली, ज्यादा हंसो मत समझे, मैं अभी इसे निकाल दूंगी। उद्धरण चिन्ह। इत्ती झुककर अपनी पायल निकालने लगी, लेकिन उसमें खोलने का कोई हुक ही नहीं था। इस बीच उसे अपने ब्लैंकेट का ख्याल ही नहीं रहा। आहार्य ने उसे कोशिश करने से नहीं रोका। वो आराम से लेटा था। उसने इत्ती की बेअपीठ देखी जिस पर उसके बाल बिखरे हुए थे। उसे कुछ सूझा। उसने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को एक तरफ किया। उसके छूते ही इत्ती चौंक कर जल्दी से पलटी। आहार्य उसे सामने से देखने लगा। इत्ती ने उसकी नजरें फील की तो हड़बड़ाते हुए जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। आप कितने चीप हैं। उद्धरण चिन्ह। इसमें चीप क्या, मैं अपनी वाइफ को ही तो देख रहा हूँ, जिसे मैंने कई बार देखा है, और अभी कल रात ही तो अंडरस्को। इत्ती ने एक हाथ से अपने ब्लैंकेट को संभाला और एक हाथ को उसके मुंह पर रख दिया। हाँ, ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने उसकी हथेली को लिक किया, तो इत्ती ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब आपका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। क्या किया मैंने, उसके फेस पर इनोसेंस थी। मैं बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था, जैसे कल रात को किया था। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने 2-3 बार गहरी सांस ली। वो उसे इग्नोर करेगी, हाँ। उद्धरण चिन्ह। वो सामने देखते हुए एकदम चुप हो गई। आहार्य ने उसे अपनी बाहों में खींचा, तब भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। पायल नहीं खुल रही। इत्ती उसकी ओर सर घुमाते हुए बोली, हाँ, पता नहीं कैसी पायल है। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने उसके पैर से हल्का सा ब्लैंकेट उठाया और आसानी से उसकी पायल खोल दी। इत्ती गौर से देख रही थी। ये कैसी अजीब सी पायल है। उद्धरण चिन्ह। आहार्य झुककर उसके पैरों की उंगलियों पर बाइट किया तो इत्ती अपने पैर पीछे खींचने लगी। वो हंसते हुए बोली, गुदगुदी हो रही है, ऐसा मत करो। उद्धरण चिन्ह। फिर क्या करूं। वो सीधा होकर बैठा और उसके चेहरे पर झुकने लगा। बस वो इत्ती के चेहरे से कुछ ही दूर था कि इत्ती ने जल्दी से उसके होंठों पर उंगली रख दी। अभी कुछ मत करो। उद्धरण चिन्ह। उसने आहार्य को खुद से दूर किया, फिर वो खुद को ब्लैंकेट से कवर कर बेड से उठ गई। अभी नहीं, फिर रात में क्या। इत्ती बिना जवाब दिए मुस्कुराते हुए बाथरूम में घुस गई। आहार्य भी हंसते हुए लेट गया। उसकी नजर बाथरूम पर टिकी हुई थी। अगले ही सेकंड डोर खुला और इत्ती ने ब्लैंकेट बाहर फेंक दिया। उसका सिर्फ हाथ बाहर था। आहार्य थोड़ी तेज आवाज में बोला, जवाब तो देती जाओ। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने थम्स अप का इशारा किया, फिर जल्दी से अपना हाथ अंदर खींच लिया। एक बार फिर दरवाजा बंद हो गया। अब तुम पीछे नहीं हट सकती।
खुद से कहते हुए वो बेड से उठ खड़ा हुआ। कुछ देर बाद इत्ती बाथरूम से अपने बालों को पोंछते हुए बाहर आई। उसने एक स्ट्रेट फिट कुर्ता और नीचे ट्राउजर पहना था। वो सोफे पर आहार्य के पास आए। उसने बिना कुछ कहे आहार्य को टॉवल पकड़ाया और उसके बराबर में सोफे पर उसकी तरफ पीट कर बैठ गई। आहार्य टॉवल से उसके बालों को वाइप करने लगा। मैं शाम में कौन सी ड्रेस पहनूं, वो डार्क ग्रीन वाली या लाइट ग्रीन वाली? उद्धरण चिन्ह। आहार्य के हाथ रुके, उसने थोड़ा सोचा, डार्क ग्रीन। उद्धरण चिन्ह। जवाब देकर वो फिर उसके बालों को वाइप करने लगा। ओक, ठीक है, मतलब मुझे लाइट ग्रीन वाली पहननी चाहिए, वो जानबूझकर बोली। उसकी बात सुनकर आहार्य ने उसे पीछे खींचा तो इत्ती ने उसकी गोद में सर लिया। वो आहार्य को चिढ़ाते हुए हंसने लगी। आहार्य उसके ऊपर छाते हुए बोला, जब अपनी मर्जी करनी थी तो पूछा क्यों? मैं आपको परेशान कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। और अगर मैं परेशान करने पर आया तो? उसे पीछे की ओर पुलकर वो जल्दी से उठकर बैठ गई। उसके बाल सूख चुके थे। वो बाहर जाने को हुई तभी आहार्य ने उसे टोकते हुए कहा, कल की तरह इधर उधर मत भटकना। उद्धरण चिन्ह। औक, अचानक उसे कुछ याद आया। अच्छा, मैं मेहंदी लगवाऊं या नहीं? तुम्हारी मर्जी है, आहार्य ने अपना लैपटॉप खोलते हुए जवाब दिया। इत्ती ने देखा, वो काम कर रहा था तो उसने भी उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। मैं जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। शाम में मेहंदी का फंक्शन था। वहां सिर्फ औरतें ही मौजूद थी। सब अपने अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। कीर्ति और मौनी के मेहंदी पूरी लग चुकी थी। वो बस बैठी अपनी मेहंदी सुखा रही थी। सुकन्या जी ने कीर्ति के पास बैठी लड़की को इशारा किया और वहां से उठकर चली गई। उनके कुछ देर बाद वो लड़की भी मौका पाकर वहां से चली गई। इत्ती अपने दोस्तों के पास बैठी उनसे बातें कर रही थी। शायद वही वाहिद इंसान थी जिसके हाथ में कोई मेहंदी नहीं थी। रिद्धि अपनी हाथ पर फूंक मारकर अपनी मेहंदी सुखा रही थी। उसने इत्ती को देखते हुए कहा, तुम क्यों नहीं लगवा रही? देखो, हमने भी लगवाए हैं। तुम्हें तो लगवानी चाहिए, तुम्हारी तो शादी भी हो गई, एटलीस्ट तुम किसी को दिखा तो सकती हो। हम सिंगल्स को तो बस अपनी ही मेहंदी देख देख कर खुश होना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। मेरा मन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने जवाब दिया। अब वो उसे क्या बताती, इतनी देर स्ट्रक बैठकर मेहंदी लगवाने की अभी उसमें ताकत नहीं थी। उसकी कमर में हद से ज्यादा दर्द हो रहा था और उसका दिल भी नहीं चाह रहा था मेहंदी वगैरह लगवाने का। अपनी शादी में भी उसके लिए ये एक टॉर्चर था। प्रगति वहां से गुजर ही रही थी कि उसकी नजर इत्ती पर, तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई? मन नहीं कर रहा। उद्धरण चिन्ह। सोच लो, कहीं बाद में तुम्हारा मूड चेंज हो जाए फिर क्या करोगी? आई यू श्योर ना? बाद में अंडरस्कोर। हाँ, आई एम श्योर। प्रगति वहां से चली गई, लेकिन उसे यकीन था बाद में जरूर उसका मूड चेंज होगा। सुकन्या सिंह ने उस लड़की को आता देखा तो उन्होंने उसे कोने में खींच लिया। लड़की घबरा गई। मैं हूँ। उद्धरण चिन्ह। सुकन्या सिंह को देखकर उसने चैन की सांस ली। सुकन्या सिंह ज्यादा वक्त जाया न कर जल्दी से कहा, तुमने कीर्ति को वही मेहंदी लगाए हैं न, जो मैंने तुमसे कहा था? यस माम। सुकन्या सिंह उसके आगे नोटों की गड्डी बढ़ाते हुए बोली, गुड। आगे वो जल्दी से वहां से चली गई। लड़की खुशी खुशी पैसे गिनने लगी। वो वहां से जल्दी से जाने ही वाली थी कि पास वाले रूम का डोर खुला। आकाश उस लड़की के सामने खड़ा उसे घूरने लगा। उसे देखकर लड़की डर गई। कौन सी मेहंदी की बात कर रही थी मानसा? कौन सी मेहंदी लगाए हैं तुमने मेरी कीर्ति जी को? उसकी गुस्से से भरी आवाज से लड़की कांप गई। उसके हाथ से नोटों की गड्डी नीचे गिर गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उन मैडम ने ही मुझसे ये सब करने को कहा था। उद्धरण चिन्ह। डर के मारे वो तोते की तरह बोलती चली गई। वो आम सी लड़की इन बड़े लोगों से पंगा नहीं लेना चाहती थी। क्या कहा था उन्होंने तुम्हें? उन्होंने मुझे उन मैडम को मेहंदी लगाने के लिए कहा था, लेकिन मेहंदी उन्हें रचती नहीं क्योंकि उसमें केमिकल था। मैंने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उद्धरण चिन्ह। उसकी सारी बात सुनकर आकाश ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली।
उसने सही सोचा था, उसकी माँ ने अभी तक कीर्ति को एक्सेप्ट नहीं किया था। मासा, मेरी कीर्ति जी के साथ इतनी चीप हरकत कैसे कर सकती हैं? उसका अपनी माँ की सोच पर इख्तियार नहीं था, लेकिन वो हर कदम पर कीर्ति का साथ देगा। उसने सामने खड़ी लड़की को घूरते हुए कहा, मैं जो कह रहा हूँ, अगर तुमने वो किया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। लड़की घबराते हुए बोली, मैं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। कीर्ति अपने रूम में रेस्ट करने आई। प्रेगनेंसी की वजह से वो काफी वीक फील कर रही थी। वो बेड पर बैठ गई। उसकी मेहंदी सूख चुकी थी। ये फ्रेगनेंस उसने इनहेल किया तो कमरे में खुशबू आ रही थी। रूम स्प्रे किसने स्प्रे किया? उसकी आंखें भारी होने लगी। वो पीछे की ओर गिरने लगी तो आकाश जल्दी से पर्दे के पीछे से बाहर आया। उसने कीर्ति को थामकर ढंग से बेड पर लेटा दिया। डोर की तरफ देखकर वो थोड़ी तेज आवाज में बोला, अंदर आओ। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की जल्दी से अंदर आई। तुम्हें पता है न क्या करना है? हाँ, मैं एग्जैक्ट वही मेहंदी इन्हें लगाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। वो कीर्ति के साइड बैठ गई। उसने कीर्ति का हाथ अपने हाथ में लिया और पहले वाली मेहंदी की सूख चुकी लेयर हटाने लगी। आकाश ने देखा, मेहंदी हटने के बाद कीर्ति के हाथ पर कोई भी रंग नहीं आया था। उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। कीर्ति जी अगर कल ये देखती तो कितनी हट होती। अच्छा हुआ मुझे पता चल गया। वो कीर्ति के पास बैठकर उसका सर सहलाने लगा। इत्ती चेंज करके बेड पर लेट गई। उसके लेटते ही आहार्या ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। इत्ती उसके चेस्ट पर सर रखे लेटी उसे देखने लगी। सारा दिन कहाँ भटक रही थी तुम? भटक नहीं रही थी, मैं सबके साथ ही थी। उद्धरण चिन्ह। तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? तुम एक बार भी रूम में नहीं आई? उद्धरण चिन्ह। हाँ, क्योंकि मैं आपके बारे में भूल गई थी। उद्धरण चिन्ह। तुम। उद्धरण चिन्ह। इत्ती उठकर बैठ गई। देखिए, मैंने मेहंदी नहीं लगवाई। उद्धरण चिन्ह। उसने आहार्य को अपने हाथ दिखाए। अच्छा, क्यों? वैसे वो पूछना चाहता था कि अब वो क्या चाहती है, लेकिन उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसने बात बदल दी। क्योंकि तब मेरा मन नहीं था, तो अब कर रहा है। मुझे भी अपने हाथ में रेड कलर की सुंदर सी मेहंदी देखनी है। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने टाइम देखा, काफी रात हो गई थी। कल लगवा लेना। वो उसे दोबारा लेटाते हुए बोला। नहीं, कल तो शादी हो है, मुझे भी मेहंदी लगवानी है। वो उसे आंखें टिमटिमाते हुए देखने लगी। आहार्य परेशान सा उठकर बैठ गया। अब तुम क्या चाहती हो? जब तुम्हें लगवानी थी तो पहले ही लगवा लेती। वो कुछ गुस्से में आ गया था। सब आपकी गलती है, आपकी वजह से मेरी कमर में दर्द हो रहा था। मैं इतनी देर तक कैसे बैठती, और आप जानते हैं न, मेहंदी लगवाते वक्त मुझे हर जगह कितनी इचिंग होती है। उद्धरण चिन्ह। तो अब तुम क्या चाहती हो? टाइम देखो, इतनी रात में मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाने वाला, दैट्स इट। उद्धरण चिन्ह। इत्ती मुस्कुराते हुए उसके पास खिसक गई। उसने आहार्य के चेस्ट पर हाथ रखा, जिसे बहुत ध्यान से आहार्य हटाते हुए बोला, अपने दिमाग से ये स्टूपिड थॉट अभी के अभी निकाल दो। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 297, माय परफेक्ट हबी प्लीज ना। अब आगे। इत्ती मुस्कुराते हुए उसके पास खिसक गई। उसने आहार्य के चेस्ट पर हाथ रखा, जिसे बहुत ध्यान से आहार्य हटाते हुए बोला, अपने दिमाग से ये स्टूपिड थॉट अभी के अभी निकाल दो। उद्धरण चिन्ह। कोई और वक्त होता तो इत्ती इस हद पर उससे जरूर लड़ती, लेकिन अभी उसने खुद को कंट्रोल किया और अपना वही हाथ आहार्य के चेहरे पर रखते हुए बेहद प्यार से बोली, और आप कितने अच्छे हैं, बिना कहे मेरी फीलिंग समझ जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने आंखें छोटी कर उसे घूरा और एक बार फिर बड़े ध्यान से उसका हाथ अपने चेहरे से हटा दिया। और तुम इतनी अच्छी नहीं हो, जितना अभी प्रीटेंड कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। वो लेट गया तो इत्ती भी जल्दी से उसके एब्स पर बैठ गई। आपको अच्छा लगेगा सबके हाथ में मेहंदी हो और बस आपकी वाइफ के हाथ खाली हो। आहार्य ने अपनी आंखें बाजू से ढक ली। मैं इतना सोचता ही नहीं, तुम भी मत सोचा करो। इत्ती उसका हाथ जबरदस्ती खींचते हुए रोने जैसी आवाज निकालने लगी। प्लीज न। आहार्य ने अपनी आंखें बंद ही रखी।
आखिर उसकी जिद ही इतनी बेतुकी थी। आहार्य उसे कैसे मेहंदी लगा सकता था? आप सुन रहे हैं? प्लीज न। आहार्य ने फ्रस्ट्रेट होते हुए आंखें खोली। एकदम से वो पलट गया। अपनी नीचे दबी इत्तिको के मुंह पर उंगली रखते हुए वो सख्ती से पेश आया। आई वार्न यू, अब एक वर्ड नहीं। तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कह रही हो? मैं मेहंदी कैसे लगा सकता हूँ? इत्ती कुछ बोलने वाली थी। आहार्य अपनी उंगली उसके होंठों पर प्रेस करते हुए आगे बोला, एक बात बताओ, तुम्हें मेहंदी लगानी आती है? इत्ती ने सर हिला दिया। इससे पहले तुमने कभी मेहंदी लगाई है? इत्ती ने फिर सर हिलाया तो आहार्य इस बार तेज आवाज में बोला, देन तुम मुझसे कैसे ये एक्सेप्ट कर सकती हो? तुम्हारी ही तरह मुझे भी मेहंदी लगानी नहीं आती। आई एम नॉट अ हिना आर्टिस्ट। इतना कहकर वो इत्ती के साइड में लेट गया। नाउ स्लीप। लेकिन अब क्या? इत्ती उसकी ओर करवट लेते हुए बोली, लेकिन आप तो परफेक्ट हैं, कोई ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। माय परफेक्ट हबी प्लीज ना। वो बाज नहीं आई। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? वो जिद्दीपन से बोली। क्योंकि तुम्हारी बात बेसलेस है। उद्धरण चिन्ह। इत्ती चुप हो गई। अब सो जाओ अंडस्को। आहार्य ने उसका हाथ पकड़ा जिसे इत्ती ने झटक दिया। नहीं सोना मुझे। ठीक है देन कुछ और करते हैं। परमिशन तो तुमने सुबह ही दे दी थी। उद्धरण चिन्ह। आहार्य उसे डाइवर्ट करना चाहता था। इत्ती उसकी ओर पीठ करके बैठ गई। कुछ नहीं करना मुझे आप जैसे बेकार हस्बैंड के साथ। उद्धरण चिन्ह। मेरी तो किस्मत ही खराब है। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने पीछे से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचा। अब तुम्हें मुझसे शादी करने का पछतावा भी हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत पछतावा हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। देन सारी रात बैठकर पछतावा करो, क्योंकि इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास अंडस्को। इतना कहकर वो करवट बदल कर लेट गया। इत्ती ने हल्का सा सर घुमाया। सच में सो गए? हद है। उद्धरण चिन्ह। उसने गुस्से से पाउट किया। काफी देर तक वो आहार्य को घूरती रही। फिर कुछ सोचकर उसने उंगली से उसके बाइसेप्स पर टैप किया। सो गए। अगले ही सेकंड आहार्य की आवाज आई, नहीं वेट कर रहा हूँ। कब तुम अपने ही फिजूल जिद छोड़ोगी और कब हम दोनों सोएंगे? उद्धरण चिन्ह। इत्ती अपनी उंगली आहार्य की स्किन में दबाते हुए बोली, इधर फेस कीजिए ना। आहार्य पलटकर लेट गया। बोलो। मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ ना? वो मासूम सी शक्ल लिए बोली। आहार्य उसे देख रहा। उसने पलकें झपकाई। हम्म समटाइम्स। इत्ती उसके पास लिए गई। उसने बिना कुछ आहार्य को हग कर लिया। आगे उसने एक लफ्ज नहीं कहा। आहार्य की कमजोरी थी। उसकी खामोशी या मायूसी आहार्य के बर्दाश्त में नहीं थी। उसने इत्ती को खुद से दूर किया तो वो उसे चुपचाप देखने लगी। औक, हम ट्राई कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सच में उसकी जैसे रौनक लौट आई। इत्ती ने टाइटल हक कर लिया। आई लव यू। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे। उद्धरण चिन्ह। आहार्य हंसने लगा। से जानता था इत्ती की खामोशी वो सब नाटक था। अगर वो हामी नहीं भरता तो वो फिर ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहती। लेकिन फिर भी वो पिघल गया। इत्ती जल्दी से बेड से उठी। आहार्य भी बैठ गया और सोफे पर फेंके अपने बैग से कॉर्न्स निकाल कर वापस बेड पर आ गई। मतलब तुमने पहले से प्लानिंग कर रखी थी? आहार्य मेहंदी के कॉर्न्स को देखते हुए बोला। नहीं, ये तो मुझे भाभी सा ने दिए थे, सच्ची। मैंने ऐसा पहले प्लान नहीं किया था। आहार्य ने बस सर हिला दिया। इत्ती उसे देखते हुए परेशान सी हो गई। आपको मुझ पर यकीन नहीं है क्या? हाँ मुझे यकीन है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात से इत्ती के चेहरे पर सुकून आ गया। भला वो गलत इल्जाम क्यों सहती? इत्ती ने अपने फोन में कुछ डिजाइन्स देखे। ये सही है ना? ये वाला थोड़ा टफ है, आप लगा नहीं पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। नहीं ये वाला बेकार है। उद्धरण चिन्ह। आखिर उसने आहार्य के साथ मिलकर उसने कुछ डिजाइन सिलेक्ट किए। इत्ती आहार्य के हाथ में एक मेहंदी का कोन पकड़ाते हुए बोली, ज्यादा टफ नहीं है, इसे आपको बस पेन की तरह पकड़ना है। हाँ।
और बस इन डिजाइन्स को देखिए और सोचिए आप मेरे हाथ पर डायग्राम बना रहे हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। वो लापरवाह सी बोली। बकवास बंद करो अपनी। आहार्य ने बेहद फॉक्सली उसके हाथों में मेहंदी लगानी शुरू कर दी। उसके चेहरे पर दुनिया जहां की सीरियसनेस थी। ये थोड़ा टेढ़ा है। उद्धरण चिन्ह। एग्जैक्ट तो है। अब मैं कोई परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ। वो रुका और इत्ती की डांटते हुए बोला। इत्ती कुछ देर तो चुप रहकर ध्यान से अपनी हथेली देखने लगी। नहीं अंडस्को नहीं, ये थोड़ा अलग है। आपने देखो कितना बेकार सा बनाया है ये फ्लावर। सही तो है। ज्यादा नखरे मत करो अंडस्को। इत्ती का मुंह बंद गया। एक मिनट रुकिए अंडस्को, मुझे यहाँ खुजली हो रही है। वो अपना हाथ खींचने लगी तो आहार्य उसकी उंगलियों को जोर से पकड़ते हुए बोला, हिलो मत, देखो ये थोड़ा बिगड़ गया। सीधी बैठो अंडस्को। कुछ खास नहीं लग रहा अंडस्को। मैं ऐसे ही लगा सकता हूँ अंडस्को। आहार्य ने उसका बुरा सा बन चुका मुंह देखा। एक बार कंप्लीट तो होने दो। उद्धरण चिन्ह। इत्ती का सूज चुका गाल खींचकर उसने आगे कहा, फिर बाद में डिसाइड करना अच्छा है या बुरा। इत्ती मुंह फुलाए उसे देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है। एपिसोड 298, जस्ट वेट एंड वॉच। अब आगे। आहार्य ने उसकी एक हथेली में मेहंदी कंप्लीट कर उसके चेहरे पर नजरें की तो पाया वो बस रोने ही वाली थी। कैसी हैं? उसके पूछते ही इत्ती उस पर भड़कते हुए बोली, निहायती बकवास। वो अपना हाथ पीछे खींचने लगी। आहार्य ने उसकी बीच की उंगली के किनारे को कसकर पकड़ लिया ताकि वो छुड़ा न सके। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ और तुम कितना हिलती हो। कभी यहाँ इचिंग हो रही है, वहां हो रही है। इत्ती की आंखों में अपनी हथेली को देखकर आंसू आ गए। मेरा पूरा हाथ खराब कर दिया आपने। मुझे तो अफसोस हो रहा है, आखिर क्यों कहा मैंने आपसे अंडस्को। वो रह रहकर कर पछता रही थी। उसे बहुत रोना आ रहा था। आहार्य ने उसे इस कदर उदास देखा तो मनाते हुए बोला, अच्छा अब इतना ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है। मैंने कोशिश तो की ना। देखना जब हम इस हटाएंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने गुस्से से मुंह फुला लिया। वो तो बस अपनी हथेली को देख देख कर अंदर ही अंदर चिढ़ रही थी। अच्छा हम दूसरे हाथ में ट्राई करते हैं। इस बार मैं और ज्यादा अच्छे से कोशिश करूंगा। उद्धरण चिन्ह। आपको मेरा ही हाथ मिला एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वो अब भी बहुत नाराज थी। आहार्य ने उसके चेहरे को छुआ। वो उसे मनाते हुए बोला, तुम ही तो मेरी वन एंड ओनली वाइफ हो। अच्छा अब अपना मूड ठीक करो। उद्धरण चिन्ह। उसकी शुरुआती बात सुनकर इत्ती का मूड कुछ ठीक हो गया। फिर भी वो मुंह बनाते हुए बोली, इस बार अच्छे से लगाना। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने उसकी दूसरी हथेली में मेहंदी लगानी शुरू की। इत्ती ने अपनी निगाहें अपनी हथेली पर गड़ा ली। आखिर में जब आहार्य ने मेहंदी कंप्लीट कर ली तो अंगूठे के नीचे वाली जगह पर उसने अपना और इत्ती का नाम बड़ी खूबसूरती से लिख दिया। इत्ती ने देखा उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। उसके बाद आहार्य ने उसके हथेली के बैक साइड पर भी थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा दी। सब करने के बाद याने अपनी हाथ और गर्दन को स्ट्रेच किया और फिर उसके हाथों को देखते हुए बेहद प्राउडली इत्ती को देखने लगा। बस ठीक ही है। इत्ती उसे आसमान से जमीन पर लाते हुए बोली, अब इतनी नाशुक्री मत बनो, देखो तुम्हारे हस्बैंड का आर्ट। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने बेहद बुरा सा मुंह बनाकर कहा, हस्बैंड का आर्ट। उद्धरण चिन्ह। आहार्य हंसते हुए बोला, कितनी बुरी हो तुम। एनीवेज अब मुझे अपनी मेहनत का फल चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इत्ती जैसे उसके इरादों को समझ गई। उसने जल्दी से अपने मेहंदी से भरे हाथों को आगे किया, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। एग्जैक्टली मैं वही सोच रहा हूँ। वो बेझिझक बोल, बिल्कुल नहीं। अभी मेरी सारी मेहंदी खराब हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। हाँ तुम डिस्परेट जो हो जाती हो। ठीक है आज छोड़ रहा हूँ तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो लेट गया। इत्ती का मुंह खुल गया। वो डेस्परेट हो जाती है। आपका मतलब क्या है? उद्धरण चिन्ह। आहार्य उसे देखते हुए जवाब दिया, मतलब ये कि तुम मुझे सेड्यूस कर रही हो। इससे पहले तुम कामयाब हो जाओ, सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने उसकी बात को मजाक में लेने की हिम्मत नहीं की। आखिर उसका कोई भरोसा जो नहीं था।
वो जल्दी से लेट गई। उसके हाथ ऊपर की ओर थे। आहार्य उसके नजदीक खिसका तो इत्ती ने सर टेढ़ा कर उसे देखा। चिपकना मत, आप मेरी मेहंदी खराब कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। आहार्य उसे घूरने लगा। ओह ऐसा क्या? अगर तुमने मुझे चिपकने अंडस्को। उसने खींचा। चिपकने नहीं दिया तो मैं पक्का तुम्हारी मेहंदी खराब कर दूंगा, फिर रोती रहना बैठकर। उद्धरण चिन्ह। इत्ती बेबसी से उसे देखने लगी। आहार्य ने ध्यान से उसकी कमर पकड़कर उसे अपने नजदीक कर लिया। इत्ती अपनी मेहंदी को देख रही थी और आहार्य भी। कुछ देर बाद वो बोला, तुम्हें सच में इतनी बुरी लगी? उद्धरण चिन्ह। इतनी बुरी नहीं है, लेकिन इतनी खास भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहकर उसने तिरछी नजरों से उसे देखा, तो आहार्य उसके गाल पर किस करते हुए बोला, तुम्हें इतना रूड होने की जरूरत नहीं थी वैसे। ओह रियली? और आप जो मुंह फाड़कर मुझे इतना कुछ बोल देते हैं तब कुछ नहीं। वो मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन होता है। उद्धरण चिन्ह। आप होनेस्ट और मैं रूड। वाव ग्रेट। उद्धरण चिन्ह। आहार्य उसे हैरानी से देखने लगा। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? इत्ती ने अपनी आंखें बंद कर ली। अच्छा आप मेरी बात का कोई जवाब दे तो वो आपके ओपिनियन और मैं दूं तो गुस्सा। आहार्य और ज्यादा हैरान हो गया। आखिर वो इतनी काम कैसे थी? वैसे तो वो जब कोई जवाब देती थी तब उसकी आवाज तेज होती थी, जैसे वो लड़ाई कर रही हो। आहार्य ने उसे उकसाने के लिए कहा, कितनी लड़ाकू हो तुम अंडस्को। वो गौर से उसे देखने लगा। उसकी बात से इत्ती का खून इस कदर जला जैसे अगले ही पल वो अपनी सारी मेहंदी उसके मुंह पर पोतकर उस पर जी भर कर चिल्लाए। लेकिन आज उसने भी ठान लिया थे, वो ओवरएक्ट नहीं करेगी। हाँ, यही सोचकर अंदर ही अंदर वो उबलने लगी। आहार्य ने अपने निचले होठ पर जबान फेरी। ओह नाउ आई गॉट दैट तुम मेरी कॉपी कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। मकसद था उसे गुस्सा दिलाना। इत्ती तब भी चुप रही, न उसने आंखें खोली। अंदर ही अंदर चिढ़ते हुए न जाने कब वो सो गई। सोने के बाद उसे अपने हाथ का कोई ख्याल नहीं था। आहार्य ने चेक किया तो उसकी मेहंदी सूख चुकी थी। उसने इत्ती के दोनों हाथ उसके पेट पर रख दिया। उसके सोते हुए चेहरे को देख वो मुस्कुराते हुए बोला, आई नो कल इन दोनों बात के लिए तुम मुझसे जरूर बदला लोगी। अगली सुबह सुकन्या सिंह जानबूझकर कीर्ति के कमरे में आई। तब कीर्ति बस नहाकर आई थी। बेटा अपनी मेहंदी दिखाओ, मैं भी तो देखूं मेरी बहू की मेहंदी कैसे रची है। उन्हें देखकर कीर्ति ने मुस्कुराते हुए टॉवल को एक ओर रखा, जिससे वो अपने बाल पोंछ रही थी, और अपने हाथ आगे कर दिए। उसके हाथ पर चढ़े मेहंदी के रंग को देखकर सुकन्या सिंह के चेहरे के सारे रंग उड़ गए। ये कैसे हुआ? उन्होंने मन में सोचा। बताए कैसी हैं? उसकी आवाज पर वो अपनी सोच से बाहर आए और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा कलर आया है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन ये कलर आया कैसे है? आगे ही बात उन्होंने मन में कही। जैसा आहार्य ने सोचा था, इत्ती अभी भी रात वाली बात को पकड़े बैठी थी। जब से वो सोकर उठी थी आहार्य को इग्नोर कर रही थी। वो रूम से जाने लगी तो आहार्य उसके सामने आ गया। मुझे अपनी मेहनत का कलर तो दिखाती जाओ अंडस्को। उसने इत्ती के दोनों हाथ पकड़कर उसकी छोटी छोटी हथेली को अपने हाथ में लिया और उसकी मेहंदी को देखने लगा। कितना बकवास कलर आया है, ऐसा ब्लैक ब्लैक सा। मुझे ऐसा कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको मुझसे थोड़ा कम प्यार करना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी हथेली पीछे खींच ली। उसे खुद भी पता नहीं था वो उसे क्या क्या कहकर वहां से चली गई। आहार्य ने पलटकर उसे जाते हुए देखने लगा। बेवकूफ लड़की, तुमसे कम प्यार करना मेरे बस में नहीं है। इनफैक्ट गुजरते वक्त के साथ मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता ही जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। रात में आहार्य ने देखा इत्ती बस बैठी फोन यूज कर रही थी। उसने गीला टॉवल उसके ऊपर फेंका तो वो चिल्ला उठी, छी। उद्धरण चिन्ह। अपने चेहरे से टॉवल हटाकर इत्ती ने एक तरफ फेंक दिया। तुम्हें रेडी नहीं होना, बाद में रोते हुए मेरे पास मत आना अंडस्को प्लीज मुझे तैयार कर दीजिए, ब्यूटिशियन ने मेरा फेस खराब कर दिया अंडस्को। उसकी बात सुनकर इत्ती जल्दी से बेड पर खड़ी हो गई। मुझे किसी की जरूरत नहीं है,
मैं खुद बहुत अच्छा तैयार हो सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। आहार्य हंसते हुए वहां से चला गया। वो जानबूझकर हंसा था, जैसा उसने सोचा था। उसकी हंसी से इत्ती खौल उठी। इत्ती पीछे से उसे उंगली दिखाते हुए बोली, यू जस्ट वेट एंड वॉच। बस खुद को परफेक्ट समझते हैं। उद्धरण चिन्ह। वो जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। आहार्य जब पूरी तरह से रेडी हो गया, तब तो वो नहा के निकली। वो बाथरोब में थी। इत्ती ने उसे देखकर मुंह टेढ़ा किया। अगर आपने अपने आप को निहार लिया हो तो कैन यू प्लीज साइड। उद्धरण चिन्ह। श्योर। इतना कहकर आहार्य एक तरफ हो गया। इत्ती मिरर के सामने आकर खड़ी हो गई। सबसे पहले उसने अपने सर से टॉवल हटाकर उस गीले टॉवल को आहार्य के ऊपर फेंका, जैसा कुछ वक्त पहले उसने किया था। आहार्य ने बड़े करीने से टॉवल को अपने चेहरे से हटाया, फिर उसे एक ओर रखते हुए बोला, कितनी चाइल्डिश हो तुम। उद्धरण चिन्ह। जवाब में इत्ती ने उसकी नकल की, कितनी चाइल्डिश हो तुम। जल्दी करो, ऑलरेडी तुम्हारे चक्कर में हम काफी लेट हैं। उद्धरण चिन्ह। आपको जाना है तो जाए न, मैंने कौन सा रोका है। आपको मेरी केयर करने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मुझे तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बेचारे बालों की फिक्र है। उन पर इतना जुल्म मत करो यार। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर इत्ती के कोम करते हाथ रुक गए, जिसने वो अपने गीले बालों को लगभग नोचते हुए सुलझा रही थी। एपिसोड 299। तुम्हारी बहन मेरी बीवी है। अब आगे। इत्ती के हाथ कुछ पल रुके, लेकिन फिर वो दोबारा बेतरतीबी से अपने बालों को सुलझाने लगी। जैसे तैसे उसने अपने बाल सुलझा लिए। वो आहार्य को देखने लगी। वाओ, यू डिड इट। सी, मैंने कहा था ना, ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकती। मुझे किसी की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसने अपने फेस पर क्रीम लगाया और लाइनर लगाने का सोचा। नो, लाइनर खुद से लगेगा नहीं, सिर्फ मशकारा और काजल लगा लेती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर उसने लाइनर वापस रख दिया। तुम ये नहीं लगाओगी। इत्ती ने अपनी आंख में काजल लगाते हुए जवाब दिया, नहीं। आप ही तो तब से चिल्ला रहे हैं कि लेट हो रहा है, ये वो। छोड़ो अब। उद्धरण चिन्ह। आहार्य की आंखें हैरानी से उठ गई। उसने सिर्फ एक बार कहा था, लेकिन फिर भी वो सर हिलाते हुए बोला, ओह ऐसा क्या। थैंक यू सो मच। इत्ती ने एक रेड कलर की लिपस्टिक उठाए और उसे अप्लाई करने लगी। उसने आहार्य की हंसने की आवाज सुनी तो उसे देखने लगी। अब आप क्यों हंस रहे हैं। आहार्य ने हंसते हुए उसके चेहरे की ओर इशारा किया। तुम प्लीज गुस्सा मत करना बट अंडरस्को। वो रुक कर फिर हंसने लगा। हाय ही, बट क्या। इत्ती चिढ़ गई। ये कलर तुम पर ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अभी अभी मेरा खून पिया हो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। इत्ती ने लिपस्टिक को जोर से नीचे फेंका। वो बुरी तरीके से तप चुकी थी। अब आपका ज्यादा हो रहा है, आप मुझे बुली कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो रोते हुए चेंजिंग रूम में चली गई। मैं मजाक कर रहा था, सच में। चेरी की तरह लग रहे हैं तुम्हारे होंठ, सुनो तो अंडस्को। वो तेज आवाज में बोला। जवाब में इत्ती ने तेज आवाज के साथ चेंजिंग रूम का डोर बंद किया। कुछ देर बाद वो हॉट पिंक कलर का लहंगा पहनकर बाहर आई। लहंगे का दुपट्टा उसके हाथ में था। आहार्य ने देखा उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा बरकरार था। वो आकर आहार्य के सामने पीठ करके खड़ी हो गई। क्या हुआ। जवाब में इत्ती ने बिना कुछ बोले अपने सारे बाल आगे कर दिए। आहार्य की नजर उसकी पीठ पर गई। उसके क्रॉप टॉप की चेन खुली थी। आहार्य ने उसकी चेन लगा दी। इत्ती उससे दूर होना चाहती थी, लेकिन आहार्य ने उसकी कमर को पकड़ लिया। वो उसकी हल्की खुली कमर पर हाथ चलाने लगा। तुमने कुछ फील किया क्या। वो इरिटेट होते हुए बोली। आहार्य उसके पेट को छूते हुए बोला, तुम थोड़ी चबी हो गई हो। उद्धरण चिन्ह। क्या। इत्ती जल्दी से अपने पेट को देखने लगी। उसने आहार्य का हाथ हटाकर अपने पेट को छुआ। वो सीरियस हो गई। क्या सच में आपको ऐसा लगता है। मेरे लिए तो तुम हमेशा परफेक्ट हो, बट अगर होनेस्टली बोलूं तो हाँ, थोड़ी सी। उद्धरण चिन्ह।
इतनी टेंशन में आ गई। वो आहार्य की ओर पलटते हुए बोली, अब मैं क्या करूं? आप बताएं न। आहार्य ने उसके गालों को खींचा। डोंट बी टेंस्ड वरना तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। तुम्हारा हस्बैंड है न। उसने इत्ती के हाथ से दुपट्टा लिया और उसे इस तरीके से स्टाइल किया जिससे इत्ती की खुली कमर पूरी तरह से ढक गई। सिंपल, इट्स डन। अब तो मैं नहीं लग रही ना मोटी अंडस्को। आहार्य ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में लिया और उसके करीब झुकते हुए बोला, मोटी तुम पहले भी नहीं लग रही थी, बस थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी चबी। उद्धरण चिन्ह। उसे किस करने के मकसद से वो उस पर झुकने लगा। तभी इत्ती उससे दूर होते हुए बोली, मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। बस एक किस करने दो ना प्लीज। तुम्हें ऐसे देखकर मैं कैसे खुद को कंट्रोल करूं? इत्ती उसका हाथ पकड़ उसे खींचते हुए बोली, नहीं, आपको देखकर मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। जानती हूं मैं आपकी एक किस का मतलब। चलिए न प्लीज। उद्धरण चिन्ह। वो उसे खींचते हुए ले गई। दोनों ग्राउंड फ्लोर पर आए। वहां बड़े से गार्डन में 2 मंडप थे जहां शादी होने वाली थी। वाओ, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उद्धरण चिन्ह। इत्ती ने सर उठाकर आहार्य को देखा। और आप? उसने भी ऐसे ही बोल दिया, हाँ मैं भी अंडस्को। आपकी शक्ल से तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। उद्धरण चिन्ह। फिर वो आहार्य से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, खैर, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। उद्धरण चिन्ह। अकेले इधर उधर मत जाना। उद्धरण चिन्ह। इतनी अक्ल है मुझ में भी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। आहार्य उसे जाते हुए देखने लगा। गई वो अंडस्को। उसने अपने साइड में देखा तो शिवाय था। शिवाय से बात करके वो अपना मूड खराब करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो वहां से जाने लगा। लेकिन शिवाय उसका मूड खराब करने के पूरे मूड में था। कभी अपने इकलौते साले से भी बात कर लिया करो, जीजा सा। बहुत दिन हो गए हमने बात नहीं की अंडस्को। आहार्य ने रुककर उसे घूरते हुए कहा, बोलो। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं तुमसे एक जरूरी बात पूछना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। शिवाय जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था, आगे ही बात उसने चबाते हुए कही, हर वक्त मेरी बहन के आसपास मंडराना तुम कब बंद करोगे? उसे थोड़ा स्पेस दो ताकि वो खुलकर एंजॉय कर सके। उद्धरण चिन्ह। आहार्य ने उसकी बात को बोरियत से सुनते हुए इधर उधर देखा तो इत्ती उसे कहीं नहीं दिखी। वहां से जाने से पहले वो शिवाय पर एक नजर डालते हुए बोला, अपना ज्ञान अपने पास रखो, तुम्हारी बहन मेरी बीवी है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो वहां से चला गया। शिवाय ने उसकी नकल की, तुम्हारी बहन मेरी बीवी अंडस्को लाख बार ये बात कह चुके हो तुम। उद्धरण चिन्ह। प्रकृति अपने हाथ में कुछ सामान लिए जा ही रही थी। उसने शिवाय को खुद से बुड़बुड़ाते सुना तो रुककर उसे अजीब नजरों से देखने लगी। शिवाय, आपकी बहन की शादी है और आप यहाँ खड़े टाइम पास कर रहे हैं, हैव सम शेम। उसे सुनाकर वो वहां से चली। शिवाय उसके पीछे जाते हुए बोला, मैं कोई टाइम पास नहीं कर रहा था, अपनी एक बहन को किसी पागल आदमी से प्रोटेक्ट कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। सुनो प्रकृति अंडस्को। मेघा सिंह जो अपने रूम में कुछ जरूरी सामान भूल गई थी। न वो खुद जा सकती थी, न सर्वेंट्स को भेज सकती थी। प्रकृति को ढूंढने के मकसद से वो इधर उधर देखने लगी। प्रकृति तो नहीं, उन्हें कुछ दूरी पर इत्ती दिखी। उन्होंने उसे आवाज दी तो इत्ती उनके पास आ गई। बेटा, मैंने तुम्हें वो गोल्ड सेट दिखाया था ना, प्लीज मेरे लॉकअप से उसे ले आओ। उद्धरण चिन्ह। मासा, आप किसी सर्वेंट को भेज दीजिए ना, मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। किसी सर्वेंट से कहना होता तो तुमसे क्यों कहती? अब जल्दी जाओ। वो उसे डांटते हुए बोली। इत्ती को मजबूरन जाना पड़ा। उसने आहार्य को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा। वहां काफी सारे गेस्ट थे, लेकिन वो नहीं दिखा। पता नहीं कहाँ गए। फिर सुनाएंगे मुझे बताकर क्यों नहीं गई। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही इत्ती गार्डन से गई, किसी ने वाइन का ग्लास नीचे रखा। उसकी नजर जब से इत्ती यहाँ आई थी, तब से उससे हटी नहीं थी। वो भी उसके पीछे चला गया। एपिसोड 300, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। अब आगे। इत्ती मेघा जी के रूम में आई।
तभी उसे ध्यान आया उसने मेघा जी से चाबी के बारे में पूछा ही नहीं था। शिट, अब फिर से इतना दूर जाना होगा, ये सोचकर उसे बहुत चिढ़ हुई। अचानक उसे ख्याल आया, हाँ फोन है ना। उसने जल्दी से मेघा जी को कॉल मिलाया। उसने रिंग जाते हुए सुना, साथ ही फोन बजने की आवाज भी। उसने आवाज की ओर देखा तो बेड साइड टेबल पर रखा मेघा जी का फोन रिंग हो रहा था। इत्ती वहीं खड़ी फोन को घूरते हुए फ्रस्ट्रेशन से बोली, खुद इतनी केयरलेस है एंड मुझे सुनाती है। हद है, अब इतनी दूर जाना होगा, आऊंगी ही नहीं वापस। उद्धरण चिन्ह। बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होकर वो रूम से निकल गई। कॉरिडोर में भी वो बड़बड़ाते हुए ही जा रही थी। कॉरिडोर के अगल बगल एक साथ कई सारे रूम्स थे लाइन से। अचानक ही किसी ने उसे एक रूम के अंदर खींच लिया। हे, इत्ती के हाथ में पकड़ा फोन वहीं गिरकर टूट गया। ये सब इस कदर अचानक हुआ कि वो कुछ समझ ही नहीं पाई। उस शख्स ने डोर बंद करते के साथ इत्ती को डोर से सटाकर खड़ा कर दिया। इत्ती ने अपने सामने जल्दी से उस शख्स को देखने के लिए सर उठाया। वो हैरानी से बोली, मानव। मानव उसे बेजान सा देख रहा था। उसने कहा कुछ नहीं। इत्ती बिना वक्त गवाए उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, दूर हटो। वो गुस्से से बोली। मानव एक इंच नहीं हिला। इत्ती से नजरें हटाकर उसने अपने सीने पर उसके हाथ देखे। कितने करीब थी वो उसके, उसकी जैसे कोई नामुमकिन ख्वाहिश पूरी हो गई हो। इत्ती को अब कुछ डर लग रहा था, साथ ही अजीब भी। वो इस वक्त रूम में सिर्फ मानव के साथ अकेली जो थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आई सेड लीव मी। वो जल्दी से पलटकर डोर खोलने लगी, लेकिन मानव उसका हाथ पकड़ उसे एक बार फिर खुद की ओर घुमाते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे कुछ नहीं सुनना, जस्ट लीव मी अंडरस्को। उसकी आवाज कुछ कांप रही थी। मानव ने महसूस किया तो उसके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन आ गए। इत्ती अब तक नहीं आई थी तो मेघा सिंह को लगा शायद वो वहां गई ही नहीं होगी। उसकी ये हरकत कुछ नई नहीं थी। मुझे उससे कहना ही नहीं चाहिए था। वो खुद चली गई। आहार्य को इत्ती नहीं मिली। वो बस उसे कॉल करने वाला था कि उसे सामने ही प्रगति दिख गई। वो उसके पास गया। प्रगति उसे हेलो कहने वाली थी कि आहार्य ने सपाट लहजे में पूछा, वो कहाँ है। प्रगति इधर उधर रखते हुए बोली, इत्ती। हाँ, वो कीर्ति या फिर मौनी के पास होगी। और वो कहाँ है। प्रगति उसे कुछ अजीब नजरों से देखते हुए बोली, वो अपने रूम में तैयार हो रही होंगी। आगे वो जल्दी से बोली, अगर आप वहां जाने का सोच रहे हैं तो मत जाना। क्यों। प्रगति को आज जाकर इत्ती की बात पर यकीन आया। वो यूं ही नहीं कहती कि आहार्य अजीब है। क्योंकि तुम किसी और की दुल्हन के रूम में जाते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगोगे। आहार्य के पीछे से शिवाय की आवाज आई तो प्रगति जल्दी से उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, एग्जैक्टली। यही सेम टू सेम। और कब मैं चलती हूँ बी। एक नजर आहार्य को देखकर वो वहां से चली गई। शिवाय जल्दी से आहार्य के सामने आया, तुम क्या पागल वागल हो। वो खुद ही जवाब देते हुए बोला, एक्चुअली तुम हो। तुम क्या सच में एक ब्राइड के रूम में ऐसे ही चले जाते, इतनी सारी लड़कियों के बीच। आहार्य सपाट लहजे में बोला, सो वॉट। मैं वहां अपनी वाइफ के लिए जा रहा था, किसी और की ब्राइड के लिए नहीं। आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ गलत है। तुम्हारे लिए गलत नहीं है, बट आई एम डैम श्योर तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आएगा। अंडरस्को। मानव इत्ती के चेहरे पर गौर करते हुए बोला, तुम मुझसे डर रही हो। इत्ती बार बार उससे अपना हाथ छुड़ा रही थी। उसने मानव को देखकर नम आंखों से कहा, जस्ट लीव मी मानव। तुम्हें अगर मुझसे कुछ बात करनी है तो तुम्हें सबके सामने करना चाहिए। इस तरह तुमने मुझे रूम में खींचा। अगर किसी को पता चला तो सब इस चीज को कितना गलत वे में लेंगे, इसका तो ख्याल करो। मैं शादीशुदा हूँ। उद्धरण चिन्ह। वो कह ही रही थी कि उसने बाहर किसी की कदमों की आहट सुनी। वो चिल्लाने वाली थी कि मानव ने उसके मुंह पर अपनी हथेली रख दी। उसने तेजी से अपनी हथेली को उसके होंठों के अगेंस्ट दबाया, जिससे इत्ती चीख न सकी। वो मानव का हाथ अपने मुंह से हटाने लगी। उसके आंसू मानव के हाथ पर गिर रहे थे।
कदमों की आहट सुनाई देकर बंद हो गई और एक बार फिर सुनाई दी और अगले ही पल बेहद धीमी होते हुए एक बार फिर सन्नाटा छा गया। मानव ने इत्ती के मुंह से हाथ हटाया ही था कि इत्ती एक तेज चांटा उसके गाल पर मारा। अचानक उसकी इस हरकत पर मानव एक कदम पीछे हो गया। इत्ती उस पर चिल्लाते हुए बोली, क्या चाहते हो तुम? बताओ। अपनी इस घटिया हरकत की वजह सुन रही हूं अब मैं। मानव मुस्कुराया तो इत्ती हैरान हो गई। पागल हो गए हो? आखिर उसने कुछ कहा। हाँ, पागल हो गया हूँ इसकी वजह तुम हो। मैं। इत्ती का दिल घबराने लगा, जैसे कुछ गलत होने वाला था। कुछ कहने से पहले मानव इत्ती के पास आया, फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, बस एक आखिरी बार खामोशी से मेरी बात सुन लो। इत्ती ने जल्दी से उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। वो कुछ कदम पीछे हो गई। उसकी हरकत पर मानव ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर खोलकर उसके करीब आकर उसने जबरदस्ती इत्ती का हाथ पकड़ा। इस बार उसकी पकड़ मजबूत थी। वो जबरदस्ती इत्ती को बालकनी में ले आया। वहां से गार्डन एरिया साफ दिख रहा था, जो होटल से कुछ दूर था। अगर इत्ती चीखती भी तो भी कोई सुन नहीं पाता। इत्ती लगातार उसे अपना हाथ छुड़ा रही थी। कितने सारे लोग हैं। अगर इतने सारे लोगों को पता चला कि मैं और तुम एक साथ एक कमरे में हैं तो अंडस्को। उसकी बात पर इत्ती ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया। मानव ने आगे कहा, एंड तुमने अभी कुछ देर पहले कहा था ना मैं शादीशुदा हूँ। इत्ती उसकी बात का मतलब समझ गई। वो उसकी आंखों में देखते हुए कॉन्फिडेंस से बोली, हाँ इतने सारे लोग जरूर हमारे बारे में गलत सोचेंगे, लेकिन जिसका ट्रस्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो जरूर मुझ पर ट्रस्ट करेंगे, तो तुम अपनी ये चीप धमकी अपने पास रखो। उसकी बात पर वो खामोश था। मानव वापस उसे रूम में ले आया। उसने इत्ती को ग्लास डोर से लगाकर तकलीफ से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें इतना ट्रस्ट है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ऐसे किसी गैर मर्द के साथ अकेले रूम में देखने के बाद भी तुम पर ही ट्रस्ट करेगा। लेकिन जब उस वक्त मैंने तुम्हें रूम में खींचा तो तुम्हारी आंखों में ऐसा डर क्यों था, जैसे मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने वाला हूँ? बोलो, तुम मेरे बारे में ऐसा थॉट ला भी कैसे सकती हो? क्या इतना नेसरी हूं मैं तुम्हारे लिए? वो रो रहा था। उसकी आवाज में बेबसी के सिवा कुछ नहीं था। ये तो शुरुआत थी उसके दर्द बयां की। वो इत्ती से 2-3 कदम दूर हो गया। इत्ती उसे बेयंकिनी से देखते हुए बोली, मानव। मानव ने अपनी आंख को बेदर्दी से रगड़ा। अब उसे इत्ती का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसके एक्सप्रेशंस देख वो तकलीफ से बोला, तुम समझ गई, लेकिन तुमने बहुत देर लगा दी समझने में, तुम पहले क्यों नहीं समझी अंडस्को? इत्ती उसकी आगे की बात नहीं सुनना चाहती। वो जल्दी से उसके उसके पास से गुजरने लगी। मानव ने उसका हाथ पकड़ा और झटके से उसे अपने सामने खींचते हुए बोला, मैं तुमसे अपनी दिल की बात कहूँ, प्लीज इतना हक तो दे दो मुझे। इत्ती का दिमाग ब्लैंक हो गया। वो न में सर हिलाते हुए बोली, प्लीज मानव मुझे जाने दो, आई बैग यू। जाने तो दिया। अब तुम मुझसे इतनी दूर हो कि मैं तुम्हें देखने का हक तक नहीं रखता। वो इत्ती के पैरों में गिर गया। आई बैग यू, प्लीज मुझे इस फीलिंग से आजाद कर दो। मैं पागल हो जाऊंगा। मैं हर पल तकलीफ से मर रहा हूँ। इत्ती का हाथ पकड़े वो सर उठाए उसे देख रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी यार अंडस्को। उसकी ये बात सुनकर इत्ती की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। वो मुश्किल से बोली, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। आई नो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। प्यार तो छोड़ो, तुम मेरे बारे में सोचती भी नहीं हो। शायद आज के बाद तुम मुझसे नफरत भी करोगी। आई बैग यू प्लीज मुझसे नफरत ही करो, बट मेरी एक्सिस्टेंस तो याद रखो कि कोई है जो तुम्हारे लिए कितने साल तड़पा है, जिसने सिर्फ तुम्हारे लिए ये मुकाम हासिल किया, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। इत्ती उसकी सारी बातें सुनते हुए सुन्न पड़ गई थी। मानव खड़ा हुआ और इत्ती के कंधे को कसकर पकड़ते हुए बोला, तुमने बचपन में ऐसा क्यों कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो? तुम्हारी एक उस बात से मैं जिंदगी भर जीता आया हूँ। तुम अपनी ही बात से कैसे मुकर सकती हो? मुझे भूलकर तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? उसकी पकड़ मजबूत थी, फिर भी इत्ती को दर्द नहीं हुआ। वो बस एकटक मानव को देख रही थी। मैंने बस ऐसे ही अंडस्को। तुमने ऐसे ही कहा था, लेकिन वो एक बात मेरे लिए कितनी मायने थी पता है तुम्हें?
मैंने वो मुकाम हासिल किया ताकि मैं तुम्हारे काबिल बनकर तुमसे शादी कर सकूं। तुम्हें पता है, वो रुका और रोते हुए ही मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें कैसे पता होगा, उस वक्त तो तुम खुश थी न अपनी लाइफ में और तुम्हारी उस लाइफ में मैं कहीं एडजस्ट ही नहीं करता था। आज सुनो तुम अंडस्को, उस वक्त जब तुम अपने हस्बैंड के साथ खुश थी न, मैं हर पल तुम्हारे लिए तड़प रहा था। एक पल भी मुझे सुकून नहीं आता ये सोचकर कि तुम अंडस्को। वो चुप हो गया। दोनों दुल्हन की एंट्री हुई। कीर्ति और मौनी दोनों के साथ कई सारी लड़कियां थी, लेकिन आहार्य को उनमें इत्ती नहीं दिखी। बेचैन तो वो था ही, अब उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने इत्ती को कॉल ट्राई किया लेकिन इत्ती का कॉल स्विच्ड ऑफ था। शिवाय जो उसके साथ ही था उसे भी अब इत्ती की फिक्र होने लगी। धीरे धीरे शादी शुरू भी हो गई। आहार्य गार्डन से बाहर आ गया। उसके गार्ड्स अलर्ट पर थे। बॉस, हमने चेक किया, मेन गार्डन में मौजूद नहीं है। तो कहाँ है वो? गार्डन में नहीं है तो बाहर गई होगी, तब तुम लोग कहाँ थे यू फूल्स? आहार्य ने तेजी से उसे पंच किया। गार्ड जमीन पर गिर पड़ा। शिवाय जल्दी से आहार्य के सामने आते हुए बोला, काम डाउन। वॉट काम डाउन? हाँ, उद्धरण चिन्ह। उसने शिवाय का कॉलर पकड़ा। उसके चेहरे पर पागलपन था। प्रकृति कह रही थी न वो ब्राइड्स के रूम में है, तो बताओ कहाँ है वो? उनके साथ क्यों नहीं है? आई वॉन्ट हर। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। इनफ, यू लॉस्ट योर सेंसेस। आहार्य के चेहरे से लग रहा था जैसे अगर उसे इतनी नहीं मिली तो वो पागल हो जाएगा। बॉस, एक दूसरे गार्ड से जल्दी से उसे फोन दिया। वो एक आधे घंटे पहले की फुटेज थी, जब इत्ती गार्डन से बाहर गई थी। इतना बड़ा होटल, हर कैमरा को चेक करने में गार्ड्स को भी वक्त लग रहा था, क्योंकि वहां कई लोग आ जा रहे थे। आहार्य ने अचानक वीडियो स्टॉप की। उसकी आंखें किसी को जान से मारने को उतारू हो गई। आई विल किल हिम। अंडस्को। मानव टूट चुका था। वो लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैंने कोशिश की थी कि तुम्हें भूल जाऊं, बट मैं नहीं कर पा रहा, प्लीज मेरी हो जाओ। न जाने वो क्या क्या कह रहा था। इत्ती खुद बहुत बेबस थी। उसे मानव के लिए बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो क्या कर सकती थी? मानव प्लीज अंडस्को। वो कुछ कहती कि उसने आवाज सुनी। उसने जल्दी से डोर की ओर देखा। किसी ने दरवाजे को जोर से पीटा था। अगले ही पल आहार्य की गुस्से से भरी आवाज उसने सुनी। इत्ती के चेहरे की जैसे रौनक लौट आए। मानव ने देखा उसने फिर उसकी एक्सिस्टेंस जैसे भुला दी थी। उसने खाली दिल के साथ इत्ती का हाथ छोड़ दिया। बिना एक पल गवाए इत्ती जल्दी से डोर की तरफ भागी। डोर खोलते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। दरवाजा खोलते ही सामने आहार्य को देख वो जल्दी से उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी, तब तक जब तक उसने पीछे कोई कुछ आवाज सुनी। वो जल्दी से पलटी। उसने मानव की हल्की झलक देखी, जो खिड़की से कूद गया था। ये नजारा देख वो जोर से चीख उठी। मानव! उद्धरण चिन्ह। वो वहां जाना चाहती थी, लेकिन आहार्य ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। उसके चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशंस थे। जब इत्ती उसके गले लगी थी, उसी वक्त मानव उसकी ओर पलटा था। उसकी नजरें सीधे उससे मिली। मानव की नजरों में हार थी और आहार्य की आंखों में उसका खून करने का पक्का इरादा। यू विन, उसने धीरे से कहा, जिसे आहार्य समझ गया। जब वो उन दोनों को देखते हुए खिड़की की ओर जा रहा था, तब भी आहार्य उसे देख रहा था। वो चाहता तो उसे बचा लेता, लेकिन उसने ऐसा चाहा नहीं। तुम ठीक हो? शिवाय उसी वक्त वहां आया। भाई साहब, वो मानव। उसने खिड़की की ओर इशारा किया। वो आहार्य की बाहों में छटपटा रही थी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।